हेलो गाइस, वेलकम टू लॉजिकल स्टडी यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज हम जो प्रॉब्लम पढ़ने वाले हैं वो मैथ एल्जेब्रिक है ना, एक्सप्रेशन दी हुई है जैसे कि आप देख पा रहे हैं। a प्लस बी इक्वल टू ए बी इक्वल टू, ये तो हमारे पास इक्वेशन है और इनमें से हमें ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है गाइस। तो काफ़ी आसान तरीके से इसको हम सॉल्व करने वाले हैं। आप हमारे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा जिससे आपको यह क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आ जाए। यहाँ हमने सेम अपना इक्वेशन लिख लिया। फर्स्ट इक्वेशन इसको नाम दे देंगे ए प्लस बी इक्वल टू, इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट नाम दे दिया। ए बी इक्वल टू, इसको हमने सेकंड इक्वेशन नाम दे दिया। अब गाइस हमें क्या करना है, फर्स्ट इक्वेशन से उठा के है ना ए या बी की वैल्यू हमें फाइंड कर लेनी है। चलिए फर्स्ट इक्वेशन है ना, फ्रॉम फर्स्ट। अब फ्रॉम फर्स्ट यानी हम यहाँ से ए या बी की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो ए प्लस बी इक्वल टू, तो हमें यहाँ क्या करना गाइस, हमें बी की वैल्यू यहाँ से निकाल लेनी है। तो ए की साइड चेंज कर देंगे और ये हमारे पास बी की वैल्यू आ चुकी है ना। ए की साइड चेंज कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा ए प्लस का था तो टू माइनस ए, बी इक्वल टू माइनस ए। अब इसको हम नाम दे देंगे इक्वेशन थर्ड, इक्वेशन थर्ड है ना। अब बी के इस वैल्यू को हम समीकरण सेकंड में पुट करेंगे, ठीक है ना। यहाँ हम पुट करेंगे इसको, तो यहाँ लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ बी इन सेकंड है ना, सेकंड इक्वेशन में पुट कर देंगे। अब सेकंड बी की जगह हमें टू माइनस ए है ना पुट करना है। तो इक्वेशन क्या है, ए बी इक्वल टू, तो बी की जगह हम क्या पुट करेंगे, ए ब्रैकेट टू माइनस ए ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू। अब ए का यहाँ मल्टीप्लाई करा दो तो आ जाएगा अगले स्टेप में टू ए माइनस ए स्क्वायर ए इंटू ए स्क्वायर इक्वल टू। अब गाइस हम टू की साइड चेंज कराएंगे, टू की साइड चेंज कराएंगे अगले स्टेप में। तो इसको हम लिख सकते हैं टू ए माइनस ए स्क्वायर है ना, टू माइनस ए स्क्वायर माइनस टू इक्वल जीरो। टू की हमने साइड चेंज कर ली। अब यहाँ यदि देखोगे ए की जो वेरिएबल है उसकी सबसे बड़ी घात क्या है, स्क्वायर है, यानी दो घात है जिसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। तो इसको यदि हम क्रम से लिखेंगे तो सबसे पहले सबसे बड़ी घात रहती है ना, सबसे बड़ी जो पावर होगी उसको सबसे पहले लिखते हैं। तो माइनस ए स्क्वायर, फिर उससे छोटी प्लस टू ए, फिर लास्ट में जो है ना वैल्यू होती है माइनस टू इक्वल जीरो। अब हमें गाइस क्या करना है, इस इक्वेशन से सबसे पहले जो माइनस है इसको हटाना है। तो माइनस हटाने के लिए जो सबसे पहले है ना माइनस रहता है, तो हम दोनों साइडों में माइनस का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस और माइनस माइनस प्लस, टू इक्वल जीरो। अब गाइस इसको हमें क्या करना है, ए स्क्वायर माइनस टू ए प्लस टू इक्वल जीरो, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल चुका है। अब यहाँ से हम ए बी सी की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो ए की वैल्यू यानी ए स्क्वायर का कोफिशिएंट, बी की वैल्यू यानी माइनस टू ए है ना, ए का कोफिशिएंट, और सी यानी जो टू है। तो आप सोचेंगे हम इसको है ना कैसे सॉल्व करने वाले हैं, तो इसको हम फॉर्मूला मेथड से सॉल्व करने वाले हैं। फॉर्मूला मेथड क्या होता है, फॉर्मूला होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के है ना वैल्यू निकालने का, ए इक्वल माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी डिवाइड में टू ए। अब यहां क्या करना है हमें कि ए बी सी की वैल्यू यहां पुट करना है। ए इक्वल बी की वैल्यू क्या है, माइनस टू ए, तो है ना माइनस ऑलरेडी था, माइनस टू ब्रैकेट क्लोज प्लस माइनस, फिर बी स्क्वायर यानी माइनस टू का है ना स्क्वायर माइनस फोर ए यानी वन और सी यानी ये टू, डिवाइड में टू इंटू वन। तो वन क्या होगा, ए स्क्वायर का कोफिशिएंट है ना, ए की वैल्यू यहाँ वन मानी जाएगी। अब गाइस हमें यहाँ क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस का आ जाएगा टू प्लस माइनस अंडर रूट माइनस टू का स्क्वायर यानी माइनस का वर्ग हमेशा प्लस में, तो प्लस का फोर आ जाएगा, और यहाँ फोर इंटू टू एट, तो माइनस का एट डिवाइड में टू। अब यहाँ क्या आ चुका है गाइस, आप देख सकते हैं अंडर रूट में जो ये वैल्यू है इसको आपको सॉल्व करना है। तो माइनस एट में फोर माइनस करोगे तो अगले स्टेप में आएगा टू प्लस माइनस अंडर रूट माइनस फोर डिवाइड में टू। अब आप जानते हैं कि जो माइनस है तो अंडर रूट के अंदर माइनस को हम है ना थोड़ा सा अलग करेंगे, फोर इंटू माइनस वन इसको हम लिख सकते हैं राइट, डिवाइड में टू, इसको हमने अलग कर लिया माइनस को।
अब आप जानते हैं कि माइनस अंडर रूट -1 की जो वैल्यू होती है तो आई होती है, क्या होती है, आयोटा हम जिसको बोलते हैं। तो अगले स्टेप में हम इसको लिख सकते हैं 2 प्लस 2i डिवाइड बाई 2। अंडर रूट 4 का वर्ग आ गया 2 और माइनस अंडर रूट -1 की वैल्यू आई है ना, डिवाइड बाई 2 हमने सेम लिख लिया है। अब गाइस आपको क्या करना है, यहाँ आप देख सकते हैं 2 प्लस माइनस 2i, तो 2 यहाँ कॉमन मिल रहा है तो 2 कॉमन निकाल लेते हैं। a इक्वल टू ब्रैकेट 1 प्लस माइनस आई ब्रैकेट क्लोज डिवाइड बाई 2। 2 यहाँ से हमने कॉमन निकल लिया, अब 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास वैल्यू का आ चुकी है a की 1 प्लस माइनस आई। अब यहाँ प्लस माइनस में यानी a की वैल्यू हम लिख सकते हैं 1 प्लस आई और दूसरी वैल्यू a की 1 माइनस आई, है ना। यहाँ से हमें a की दो वैल्यू प्राप्त हुई, एक प्लस में एक माइनस में, वैल्यू सेम है प्लस माइनस में है। अब गाइस हम a की वैल्यू को थर्ड में पुट, है ना, इस समय इक्वेशन थर्ड में पुट कराएंगे और b की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ a, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन थर्ड इक्वेशन में पुट करा दीजिए। तो पहले आप, है ना, इस वैल्यू को पुट कराएंगे फिर इसको भी पुट करा के देखेंगे। तो यहाँ भी हमें b की दो वैल्यू फाइंड होगी। b इक्वल, क्या इक्वेशन हमारे पास, थर्ड इक्वेशन, b इक्वल 2 माइनस ए। अब a की वैल्यू पहले, है ना, प्लस वाले हम पुट करा लेते हैं तो b इक्वल 2 माइनस ए की जगह 1 प्लस आई, 1 प्लस आई। अब माइनस अंदर जाएगा तो b इक्वल 2 माइनस 1 माइनस आई, है ना, ये माइनस प्लस की, यहाँ जो प्लस की साइन थी तो माइनस में हो गई, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करने पर। अब 2 में 1 माइनस करोगे तो अगले स्टेप में ये आ जाएगा 1 माइनस आई। ये हमारे पास एक b की वैल्यू आ चुकी है। अब फिर से हम अपना इक्वेशन सेम लिखेंगे, b इक्वल 2 माइनस ए, राइट। फिर से a की वैल्यू हमें पुट कराना है तो a की वैल्यू इस बार 1 माइनस आई पुट कराएंगे। तो b इक्वल 2 माइनस ब्रैकेट 1 माइनस आई, राइट। अब माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, b इक्वल 2 माइनस 1 माइनस माइनस प्लस आई। अब यहाँ भी आप देखोगे तो सेम आ जाएगा, यहाँ b इक्वल 1 प्लस आई, है ना, ये माइनस में आई, ये वैल्यू 1 माइनस आई है और यहाँ 1 प्लस आई, यानी b की हमारे पास दो वैल्यू फाइंड हुई, 1 माइनस आई 1 प्लस आई, और a की भी सेम वैल्यू आई है। तो इस प्रकार गाइस यदि आपकी इस, है ना, इस प्रकार के इक्वेशन मिलते हैं तो उनको काफी आसानी तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। इसी के साथ हम अपना वीडियो समाप्त करते हैं। आशा करते हैं कि यदि आपको इसी प्रकार मैथ्स से रिलेटेड वीडियो देखना है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जो भी आपके क्वेश्चन हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, उनके आंसर आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। जय हिंद, जय भारत।